हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। ठीक है दोस्तों, हम फिर से क्लास में हम पढ़ रहे थे समांतर श्रेणी, जिसमें हमारी 4 क्लास कंप्लीट हो गई है, जिसमें हमने एपी के nवें पद का जो एक फॉर्मूला था उससे स्टार्ट किया था nवां पद ज्ञात करना, जिसमें हम एग्जाम्पल कर रहे थे। आज भी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर हम 5.2 प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास के बाद में हम 5.2 प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे कल की क्लास। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो वो क्वेश्चन भी आप एपी से हल करना, एपी से हल होगा ऐसा क्वेश्चन भी। ठीक है, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये, ऐसा एक थ्योरी टाइप क्वेश्चन है जिसमें इतना सा दे रहा है, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। ठीक है दोस्तों, तो संख्या कितनी संख्या है, कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है, यानी संख्या कितनी ऐसी संख्या है जो 3 से विभाज्य है, यानी संख्याएं पूछी है इसने। संख्याओं की संख्या कितनी कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य, 3 से विभाज्य होने वाली संख्या कितनी संख्या है, इनकी संख्याओं की संख्या पूछी है इसने। ठीक है दोस्तों, तो हमें मानना पड़ेगा, तो हम जानते हैं। ठीक है दोस्तों, 3 से भी ऐसी संख्या आपको लेनी है जिसमें 3 का भाग जाता है। ठीक है दोस्तों, ऐसी संख्याएं हमें लेनी है जिसमें 3 का भाग जाए। और कितनी अंकों की होनी चाहिए, 2 अंकों की। आप देखोगे कि 2 अंकों की संख्या 10 से स्टार्ट होती है। ठीक है, 10 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है, 10 से स्टार्ट होकर 99 तक जाती है। यही तो है लास्ट 2 अंकों की। 100 तो 3 अंक हो जाता है और इससे पहले 1 अंक हो जाता है, तो यह है इनके बीच में ऐसी संख्याएं ढूंढनी है हमें जिनमें 3 का भाग जाए। ठीक है, जिनमें किसका भाग जाए, 3 का भाग जाना चाहिए और 2 अंकों की है। तो हम कुछ संख्याएं तो ले लेते हैं। तो हम 10 में जाता है, नहीं जाता है, 11 नहीं, 12 में जाता है 3 का। कितनी बार, 12 में जाता है। एक तो 12 हो गई, पहली संख्या 12 ही है। दूसरी संख्या कौन सी है फिर, पहली संख्या कौन सी है दोस्तों, 12 है, जिसमें 3 का भाग जाता है पूरा पूरा। दूसरी संख्या 15 हो गई। तीसरी संख्या यही तो है। और लास्ट संख्या कौन सी है फिर, 99 ही है लास्ट, जिसमें 3 का भाग जाता है। तो एक श्रेणी बन गई, बनी नहीं बनी, इसको ऐसे नहीं लिख कर ऐसे लिख सकता हूँ। तो हम लिखेंगे इस क्वेश्चन में आपको, ये 3 है ना, ये n का मान नहीं है। n तो हमें ज्ञात करना है कितनी संख्याएं हैं, और ये अंतिम पद भी नहीं है, ये 3। ठीक है दोस्तों, क्या आप समझो कि क्वेश्चन में 3 दे रखा है तो ये अंतिम पद होगा या n का मान होगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमें ऐसी संख्या लेनी है जो 3 से विभाज्य, 3 का भाग जाते हो। 3 से विभाज्य का मतलब 3 का भाग जाना चाहिए उसमें, और कितनी अंकों की होनी चाहिए, 2। तो माना, लिख देना, माना 3 से विभाज्य होने वाली संख्याएं, होने वाली दो अंकों की संख्याएं, 2 अंकों की संख्या निम्न है। क्या है, निम्न है, यह है
कौन सी है, हमने लिख लिया 12, 15 और 18, ऐसी चलती जाएगी। लास्ट संख्या कौन सी होगी, 99। ठीक है, ये एक श्रेणी बन गई। तो मैंने ऐसे बताया था आपको कि श्रेणी ऐसी होती है A1, A2, A3 और एक ए होती है A5, यानी इस ये है A1, A2, A3, A5 तक जाएगी। ठीक है, इससे आगे नहीं जाएगी, ये चलती जाएगी। तो ये अनंत होती है, ये परिमित। अनंत जहाँ रुक जाती है, तो मैंने बताया था ये प्रथम पद हो गया, डी ज्ञात कर सकते हो। ये अंतिम पद, अंतिम पद ही तो है जहाँ रुक जाती है, अंतिम पद दे रहे, तो ये अंतिम पद का मान होता है, यानी an का मान आपको यहाँ क्या है, A5 है। मिल गया कैसे, यानी अंतिम पद क्या है यहाँ है, तो अंतिम पद का मान ऐसे क्वेश्चनों में मिल जाता है आपको। तो इस क्वेश्चन में भी आपको अंतिम पद दिख रहा होगा, ये 99 तक रुक गई, तो हमने पता लगे ये अंतिम पद क्या है। तब हम ज्ञात करेंगे यहाँ प्रथम पद। पहले जो दे रखा है इस क्वेश्चन में हमें दिख रहा है वो लिख लेंगे। प्रथम पद दिख रहा है पहले, मिल गया। सारवंतर देखते हैं हम इसका, सारवंतर हम निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं क्या इसमें, A2 15 - 12 कितना है, 3 का अंतर, यानी डी का मान भी निकल गया दोस्तों, ए का मान भी निकल गया। और इसमें अंतिम पद दे रखा है आप, यानी an का मान दे रखा है 99। तो किसका पूछा है दोस्तों, दिख रहा है आपको, 3 दे दिए, n का पूछा है, सीधा सा बात है। ठीक है, तो सूत्र में रख दो मान, चूंकि n बराबर a + n - 1, डी n का मान है 99, ए का मान है 12 प्लस n का पूछा है, डी का कितना है 3। इसको मैं गुणा करवाता हूँ दोनों, हो गया। इन दोनों को ये रखेंगे, 12 में से 3 गए तो 9 प्लस के, अब 9 को इधर आएगा, 9 इधर आएगा, तो ये प्लस का है, तब ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 99 - 9 और ये 3n, ये घटेगा तो 90 बराबर 3n, ये 3 इधर आएगा, n बराबर 90/3, ये 3 का भाग लगेगा इसमें 10 बार, n का मान आ गया। ठीक है, तो आप लिख देना 2 अंकों की 3 से भी अधिक होने वाली संख्या है 10 है, इसे लिख देना 2 अंकों की 3 से विभाज्य होने वाली संख्या 10 है। ठीक है, ये आपका सोल्व क्वेश्चन हुआ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले, मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है दोस्तों, अभी जस्ट मैंने जो एग्जांपल बताया जिसमें ऐसा था, ठीक है, ऐसा ही तो ना, n का मान n बराबर 90/3, तो इसमें 3 का हम भाग देंगे तो ये 30 बार होगा, ना कि 10 बार। ठीक है दोस्तों, ये 30 होगा, कितना होगा 30। ठीक है, तो ये छोटी सी मिस्टेक हो गई हमसे। ठीक है दोस्तों, तो इसको सही कर लेना। अभी मैंने जो क्वेश्चन करवाया उसमें 10 करवाया है मैंने, और 2 अंकों की ऐसा भी कुछ लिखवाया था 2 अंकों की। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 30 कर लेना। ठीक है, अच्छा एक करेक्शन कर लो जल्दी से, मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एपी, ठीक है दोस्तों, देखो एपी लिखा हुआ मिल रहा है, तो हमें सभी पदों का अंतर
D1 D2 ज्ञात नहीं, D3 ज्ञात नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इसमें AP लिखा हुआ है ना, जिसमें भी AP नहीं हो उसमें करना है। ठीक, तो AP है 10 7 4 और 10 यानी ये क्या है, अंतिम पद है। यहाँ तक रुक रही है, 62 तक श्रेणी आके रुक जाती है। ठीक है दोस्तों, ये 62 ना होके मेरे साथ ये -62 है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, ये -62 है, माइनस की संख्या है ये। ठीक है, ये एक श्रेणी चल रही है, ये माइनस की 62 संख्या है, यानी 10 घट रही है ना, तो ये माइनस में तो होगी है ना, तो ये एक श्रेणी यहाँ तक जा रही है का अंतिम पद से। ठीक है दोस्तों, इसको समझना, ऐसा सूत्र मैंने आपको बताया था। जब अंत से या अंतिम पद से कुछ भी बोले, अंतिम पद से यानी प्रथम पद की ओर, यानी अंतिम पद सुझावला, अंतिम पद से बोल रहे तो अंतिम पद से जाएला तो कड़े जाएला, प्रथम पद की ओर ही तो जाएंगे हम। तो ये इसको इंगित करने के लिए बोल रहा है कि अंतिम पद से चलोगे तो प्रथम ओर की जाओगे, इधर ही तो आओगे। ठीक है, तो 11वां पद ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें मैंने आपको सूत्र लिखवाया था एक। ठीक है दोस्तों, एक सूत्र लिखवाया था मैंने, L -1 D, याद आया कुछ? और मैंने आपको ये भी बताया था कि N क्या होता है, अंतिम पद। ठीक है, और ये भी बताया था L भी क्या होता है, अंतिम पद। तो आप इस सूत्र में देखोगे कि N भी आ रहा है, L भी आ रहा है, लेकिन यहाँ ये दोनों अलग अलग हैं। इस सूत्र में N L दोनों अलग अलग है, दोनों अंतिम पद नहीं है दोस्तों। यहाँ L ही अंतिम पद है, N अंतिम पद नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहाँ इस सूत्र में देखोगे कि अब ये बोल रहा है कि मैंने बताया था कि क्वेश्चन में लिखा हो प्रथम पद से या प्रथम पद से नहीं लिखा हो, डायरेक्ट ऐसे भी दे रखा है। 12 में हमें 4-5 क्वेश्चन के, उनमें प्रथम पद से ऐसे नहीं लिखा था, फिर भी हम प्रथम पद से चल रहे थे लास्ट पद की ओर। ठीक है, तो उस प्रथम पद से लिखा हो, प्रथम पद से लिखा हुआ या नहीं लिखा हो, फिर भी हमने प्रथम पद से अंतिम पद की ओर ही गए थे। इससे 4-5 क्वेश्चन हमने किए थे इससे पहले। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है अंतिम पद से चलेगी। जब प्रथम पद से चले तो यहाँ प्रथम पद आ गया। ठीक है, तो यहाँ अंतिम पद से चलेंगे ऐसे, तो इसके लिए अब ये श्रेणी ऐसी है, इसमें इस श्रेणी में प्रथम पद क्या होगा 10, तो ये श्रेणी ऐसी हो जाएगी। इससे यहाँ पर पता नहीं कुछ आएगा ऐसे, फिर आ रही है 4 7 या 10, तो इस श्रेणी के लिए प्रथम पद कौन सा होगा ये, तो ये उस पहले पद की तरह काम करेगा ये L। ठीक है दोस्तों, अंतिम पद की जगह काम करेगा, और ये Nवा पद निकालने का काम आएगा। ठीक है दोस्तों, ये दोनों अलग अलग है, या दोनों का सेम मत रख लेना, अंतिम पद भी ये रख दो, यहाँ भी ये रख दो, ये गलत हो जाएगा सवाल। ठीक है दोस्तों, कभी कभी इसको L माना जाता है अंतिम पद। ठीक है दोस्तों, ऐसा बताया था मैंने, कभी कभी L को भी अंतिम पद ही माना जाता है, लेकिन जब ऐसा क्वेश्चन आए कि अंतिम पद से, ठीक है, या अंतिम पद से, तब अब अंतिम पद ये श्रेणी यहाँ तक रुक गई, तो इसमें अंतिम पद क्या हुआ, ये L से प्रदर्शित करेंगे अंतिम पद को। ऐसे क्वेश्चनों में अंतिम पद से बोल रहा है, तो ये अंतिम पद यानी L क्या है, यहाँ प्रथम पद की तरह काम करेगा L। ये N का हो गया, आ गया ना Nवा पद, ये N का मान हो गया। ठीक है, L का हो गया, किसका चाहिए, A का थोड़ी चाहिए, इसमें A का नहीं चाहिए, L माइनस ऐसा आएगा सूत्र में। अब की बार N का मिल गया, L का मिल गया, D का चाहिए, D का हम निकाल लेंगे यहाँ से। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम D का मान निकाल लेंगे। किस प्रकार निकालेंगे, अगर मान लो ये श्रेणी इस प्रकार चलती है, ठीक है, तो अब आप जो अंतर निकालोगे, आप
मान लो एक श्रेणी है 10, 7, 4 ये है, ठीक है। तो एक श्रेणी है, मान लो इसका लास्ट पद है, क्या है इसका लास्ट पद, ये नहीं है, ठीक है। इसका लास्ट पद है ये 1 है, ठीक है दोस्तों। 10 से 7 4 इससे 1 तक जाएगी, इसमें ये श्रेणी ऐसी हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें प्रथम पद ये, अब सारवन तक किस प्रकार निकालोगे, यहाँ निकाल सकते हो, यहाँ इन दोनों में सारवन किस कैसे निकलेगी, अगले में से पिछले घटेगा, यानी हम करेंगे डी -A2 लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। डायरेक्ट संख्या लिख सकते हो 10 - 7, ऐसे तो निकलोगे, अगर आगे के में से तो छोटी घटाओगे, ठीक है। तो ये 3 आ गया, इसमें कैसे घटाओगे, इसके अगली वालों में से, ठीक है, ऐसे तो घटाओगे। तो इसी क्वेश्चन में इस प्रकार ये हो रहा है कि ये श्रेणी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, अंतिम पद से स्टार्ट हो रही है, बोल रहे हैं अंतिम पद से चलेगी और प्रथम पद की ओर जाएगी, यानी ऐसे जाएगी ये श्रेणी। तो इधर से स्टार्ट हो रही है -65 से चलेगी, ये कहाँ तक जा रही है, 10 थोड़ी आएगा, पहले 4 आएगा, फिर 7, फिर 10 आएगा, ऐसे जा रही है। तो प्रथम पद की जगह हमने एल माना है, इसको अंतिम पद था इसलिए एल मान लिया मैंने, 5 - 7। अब इसका डी कैसे निकालूंगा मैं, क्या बताया था मैंने, इस 7 में से तो घटेगा 7 - 4, कितना आया, 3 तो आएगा, क्या आया, 3 तो आएगा दोस्तों, आया ना 3, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, एल पता लग गया, एन डी निकाल लेंगे। तो इसमें पूछा क्या है फिर इस क्वेश्चन में, ठीक है, ये सूत्र था डी पूछा होता तो ये श्रेणी नहीं देता ही, कि डी तो पूछेगा तो ये श्रेणी क्यों देगा, डायरेक्ट हम श्रेणी से पता लगा लेंगे डी का मान तो। और एनवा ऐसा पद मिल गया, वह पद यानी एन का भी दे दिया, एन भी नहीं पूछा। एल का मान होता है अंतिम पद, लास्ट का पद यहाँ श्रेणी दत्त की, तो ये एल का मान भी हो गया, ठीक है। तो पूछा किसका है फिर, एन का, ठीक है। अगर आप एल इसको भी यही लिख देंगे, इसको भी -5 एल प्रथम पद दोनों को मान लोगे, तो इस श्रेणी में कुछ पूछा ही नहीं, डायरेक्ट संख्या 16 होगी, यहाँ भी मान, यहाँ भी मान, यहाँ भी मान, तो कौन सी राशि कहाँ बची, ठीक है, कौन सी राशि नहीं बची। तो इसमें एन का दे दिया, एल का नहीं, एल का मान रखेंगे हम, ठीक है। तो अंतिम पद से मैंने बताया था कि अंतिम पद से और प्रथम पद की ओर जा रही है, ऐसे जा रही है श्रेणी। तो ये पहला पद हो गया, यानी एल का मान हो गया, हम पहले ए लिखते थे, ठीक है। अब क्या लिख रहे, एल माइनस लिख रहे हैं, ठीक है, एल यानी हम अंतिम पद से स्टार्ट हो रही है एस, तब एल लिखा है मैंने, ठीक है। अब इसके लिए हम लिखेंगे, जो दे रखा है वो लिख देंगे, पहले एल दे रखा है, -62 लिख दिया मैंने। डी ज्ञात करेंगे कैसे, मैंने बताया था 7 - 4 कितना आया, 3, या आप ऐसे भी कर सकते हो, कैसे 10 - 7 फिर भी क्या आएगा, 3 आएगा, कुछ भी कर लेना इन दोनों में से। आ गया, पूछा क्या है, 11वां पद, तो एन बराबर दे दिया आपका मान 11। तो पूछा क्या है फिर, एन का मान पूछा है इसमें, तो आप सूत्र लिख देना, चूंकि हम जानते हैं एन बराबर एल माइनस एन माइनस डी। आप इसमें मान रख देना, एल का मान कितना है -62, माइनस एन का मान क्या है 11 -1, यानी एन का मान क्या है 11 ही तो है, तो ए 11 लिख दिया मैंने, ए एन था तो एन के स्थान पे क्या लिखा है 11, ठीक है। मान लो इस क्वेश्चन में बोली कोई श्रेणी दे दिया आपको 1 2 3, ठीक है, 9वां पद ज्ञात करो।
नौवां पद एन दे दिया, ए ईयर डी निकाल लेंगे। क्या पूछा है ए एन, तो किस प्रकार लिखेंगे हम श्रेणी में, ए का मान 1, डी का मान 1, 9, तो यहाँ ए एन नहीं लिखेंगे, एन का मान भी पुट करेंगे, एन का मान क्या दे रखा है 9, तो ए 9 पूछा है हमने। ये सूत्र होता है ए एन, तो ए एन का मान दे रखा है, ए 9 लिख देंगे, ऐसे सोल्व कर देंगे इसको, ठीक है। और इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, किस प्रकार, किसका मान पूछा है इसने, 11वां पद पूछा है, ए 11 का 11वां पद ही तो पूछा है, 11वां पद ज्ञात करो। तो मैंने बताया था आपको किसी भी श्रेणी का कोई सा पद ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए, ए का मान और डी का मान चाहिए। ए 11 पूछा है, ए का मान रख दो, ए क्या है, ए क्या है इस प्रश्न में, ये आएगा अब की बात, ठीक है दोस्तों। अभी बताया था, जस्ट मैंने ऐसा क्वेश्चन बताया था 1 2 3, ये इसमें पूरे 9वां पद, तो हमने इसको एक सूत्र लगा किया, इसको डायरेक्ट ए का 9वां पद, क्या बताया था मैंने, ए लगा दो 8 डी लिख दो, बताया था ए का मान है 1 प्लस 8 इंटू 1 का मान डी का मान 1, इसको करवाया गुणा 1 प्लस 8 कितना आया 9, और देख लेना वो ही आएगा सोल्व करने का, ठीक है। लेकिन ये बोल रहा है अंतिम पद से हमें डायरेक्ट नहीं करना, हमें सूत्र लगाकर करना है, एक के एनवा पद ज्ञात, ठीक है, एपी का एनवा पद, तो सूत्र लगाकर ही करना है, वो तो हम चेक कर सकते हैं, ठीक है, वैसा नहीं करना आपको। डी का मान कितने हैं 3 माइनस माइनस ये इससे गुणा होगा 3 माइनस 3, माइनस अंदर जाएगा प्लस 3, इसके पास क्या माइनस में प्लस हो गया, ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ठीक है। फिर हम करते हैं इसका, ठीक है दोस्तों, हमसे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, ये 3 नहीं आएगा, ठीक है, ये -3 आएगा, डी का मान 4 अंतर है ना, तो -3 आएगा, क्योंकि डी का मान हम ज्ञात करते हैं, तो डी का यहाँ से तो ज्ञात करेंगे, तो 10 माइनस 7 थोड़ी हो गई, ये होता है A2 माइनस A1, ठीक है, तो 7 माइनस 10 होगा तो -3 आएगा। किस प्रकार आएगा मैं समझा देता हूँ आपको, कि ये श्रेणी एक ऐसी है, तो मैंने बताया था ये ऐसी चल रही है, तो फिर मैंने ऐसे बताया था आपको कि ये ऐसे चले तो पहले 4 आएगा, फिर 7, फिर 10, ये ऐसी चले तो ठीक, दोनों श्रेणी बताई थी मैंने, तब मैंने बताया था ये ऐसी चले तो हम इसको प्रथम पद मानूंगा, मैं पहला यानी ए का मान मानूं इसको। अगर मैं इस श्रेणी को ऐसे चलाऊं, अंतिम पद से ऐसे चलाऊं, ऐसे मानकर ऐसे उल्टा इस श्रेणी को उल्टा लिखकर इसको सोल्व करूं, तो प्रथम पद के स्थान पर यह होगा, तो इसमें ये सूत्र लगेगा। अगर मैं इस श्रेणी को उल्टा करके लिख दूं तो प्रथम पद होगी, तो इसके लिए सारा अंतर क्या होता है, इसमें से शायद 7 माइनस 4 कितना हुआ 3 होगा, ठीक है, होगा। ये सूत्र इसमें मान रख दोगे, एन का दे रखा है इसने, ठीक है, अब ए एन का ही पूछा है इसने, ठीक है दोस्तों। तो ये अंतिम पद, तब तो ये सूत्र लगेगा, तो मैंने इस श्रेणी को ऐसा लिखा ही है, सोल्व नहीं किया है इस तरीके से, ठीक है, तो मैंने इस श्रेणी को इस प्रकार लिखा ही है, अभी तक इसको इस प्रकार सोल्व नहीं किया दोस्तों। अगर मैं इस श्रेणी को इस प्रकार सोल्व करता तो मैं यहाँ ए लिखता, ना कि एल। एल का मतलब ये अंतिम पद ही है, यहाँ इस श्रेणी का अंतिम पद क्या है -62, तो मैंने इसको जीटी ऐसे की ऐसे रखकर इस श्रेणी को सोल्व किया है, ठीक है। तो मैंने इस श्रेणी को चेंज नहीं किया है, मैं इस श्रेणी को ऐसे रखूंगा,
तो मैं इनको अंतिम पद ये रहा, मिल गया एल का मान। प्रथम पद यहाँ से मिल जाएगा, प्रथम पद चाहिए नहीं, यानी क्योंकि क्यों नहीं चाहिए, ये जब भी क्वेश्चन में ऐसा बोल दे अंतिम पद से तो सूत्र लिख लेना आप, यह लगेगा डायरेक्ट। ठीक है दोस्तों, अगर अंतिम पद से अंत से बोल दिए सूत्र लिख देना, ये क्या लगेगा। अब इसमें क्या क्या चाहिए हमको मान, एन का चाहिए, ये रहा मिल गया। डी का इस श्रेणी से निकालेंगे हम, न कि इस श्रेणी को उल्टा करके। अब डी का मैं इधर से निकालूंगा इन दो पदों के बीच में से अंतर, तो इस 7 में से घटेगा 10, तो कितना आया -3 आएगा। आ गया, डी का मान मिल गया, एल का ये अंतिम पद है ही, इसका ये ज्ञात करना है हम। ठीक है, इस प्रकार ही किया है मैंने, तो ये डी का मान -3 आएगा। आ गया दोस्तों, आपको समझ में क्यों आ रहा है -3, क्योंकि इस श्रेणी को एडजेक्टिव रखा है मैंने, ये अंतिम पद माना है, अंतिम पद यहाँ तक रुक गई तो ये अंतिम पद हो गया, ये -3 होगा। ठीक है, ये -3 होगा। ठीक है, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। ठीक है, और कुछ नहीं, तो मैं इसको ये प्लस का ये माइनस का माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, -65 और +33। ठीक है, ये घटेगा तो ये आएगा -32, तो ये 11 का मान कितना आया, -32। ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। जब आप इस क्वेश्चन को अपनी बुक में देखोगे तो ये बहुत बड़ा दे रखा है इसने। ठीक है, पहले इसने इस श्रेणी को उल्टा लिखा, फिर इसका प्रथम पद ज्ञात किया, फिर इसको वापस किया इसने। ठीक है, तो ये आप पहले इसने वो सूत्र, ये इस आपकी बुक में इस सूत्र से नहीं दे रहेगा इसकी। ठीक है, इसने वो एक ही सूत्र काम में लिया है, उससे डायरेक्ट कर दिया है, उसमें थोड़ा बड़ा कर रखा है। इस सूत्र से आप इसको इस अंतिम पद से इस क्वेश्चन को, इस प्रकार के क्वेश्चन को इस सूत्र से करोगे तो ये छोटा हो जाएगा थोड़ा सा आंसर। ठीक है दोस्तों, आप इसका सुन ले, मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है, तो आप चलो स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बोल रहा है फूलों की एक क्यारी की। ठीक है दोस्तों, फूलों की एक क्यारी। ठीक है दोस्तों, एक फूलों की एक क्यारी है कि पहली पंक्ति, यानी पहली पंक्ति फूलों की क्यारियां बनाई गई है। ऐसे ये फूल लगे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, ये फूल है, यहाँ भी 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 है, ये फूल लगे हुए हैं पहली पंक्ति में। ये पहली पंक्ति है। ठीक है, ये दूसरी, तीसरी, चौथी। ठीक है, तो पहली पंक्ति में 23 गुलाब के फूल पौधे, दूसरी में 21, तीसरी में 19। ठीक है, इस प्रकार ये क्यारियां बनाई गई है। ठीक है, पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं, दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे हैं, तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे हैं, इत्यादि। इतना दे रखा है। अंतिम पंक्ति में लास्ट की पंक्ति है, उसमें 5 गुलाब के पौधे लगे हुए हैं। ठीक है, तो इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं। ठीक है, ऐसा थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे रखा है, इसमें क्या ज्ञात करना है और क्या दे रखा है। ठीक है, तो पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति। ठीक है, तो मैं पहले पंक्ति लिखता हूँ। पहली पंक्ति इसने दे रखा है फूलों के गुलाब के क्यारी की पहली पंक्ति। इसके बाद में है दूसरी पंक्ति। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद में तीसरी पंक्ति। फिर इसके बाद में नहीं दे रखा, आगे चलती है इसकी अंतिम पंक्ति, या अंतिम है इसकी।
गुलाब के पौधे कितने ये हैं, ये तो है, ये तो दे रखा है ऐसा, पहली पंक्ति में 23, दूसरी पंक्ति में 21, तीसरी पंक्ति में 19, और फिर ऐसे ही चलता जा रहा है। और इसकी अंतिम पंक्ति में भी 5 गुलाब के पौधे। जो पौधे हैं मैं यहाँ लिखता हूँ, पहली पंक्ति में कितने थे 23, कोमा, दूसरी पंक्ति में 21, तीसरी में 19, ऐसा ही चलता जा रहा है। और अंतिम में कितने हैं 5, ये दे रखा है आपको। अगर आप इसको देखोगे तो यह एक एपी है, ठीक है, यह एक एपी है। किस प्रकार पता चला यह एक एपी है, ठीक है दोस्तों, किस प्रकार पता चला कि आपको यह एक एपी है? जब आप देखोगे कि इनके बीच के अंतर समान है। 23 माइनस 21 कितना है, 21 माइनस 23 कितना है, इनके बीच में देखो आप डिफरेंस, 21 माइनस 23 तो -2, 19 माइनस 21 तो -2, यानी अंतर समान आ रहा है, तो ये एक एपी है। -5, 23, 21 गुलाब के पौधे, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति और अंतिम पंक्ति, पहली में इतने, दूसरी में इतने, तीसरी में इतने और लास्ट में इतने। यह एक एपी है, इसके बराबर में लिख देना यह एक एपी है, इतना पता चल गया। इसमें दे रखा है जो लिखते हैं हम, ठीक है। आप देखोगे एपी है तो पहले हम भी इसका प्रथम पद लिखते हैं, सभी में प्रथम पद और द्वितीय पद में सार्वंतर तो आपको लिखना ही है। तो आप पहले प्रथम पद, आपको जो भी इसमें दिख रहा है, जो भी इसका मान पता चल रहा है आपको, जो दे रखा है वो आप लिख दो। इसमें क्वेश्चन में नहीं बोल रहा, लेकिन इसमें हमको देखेंगे श्रेणी को तो आपको पता चल जाएगा कि प्रथम पद कितना है, इसमें 23 है। मैं सार्वंतर याद करता हूँ इसका, सार्वंतर मेरे को दिख रहा है 8 माइनस 7 करता हूँ मैं, तो कितना है -2, यानी आप लिख के देख लेना 21 माइनस 23 -2 ही आएगा। डी का मान भी मिल गया, एक का मान भी मिल गया, ठीक है। अब ये क्या है, यहाँ तक श्रेणी रुक रही है, तो ये अंतिम पद होगा, तो इसको एल भी लिख सकते हैं या ए एन भी लिख सकते हैं। ये कितना है, ये कितना है, ये दे रखा है 5, ये मान भी मिल गया, ए का मिल गया, डी का मिल गया। अब इसमें अंतिम पद, ऐसा थोड़ी बोल रहा है अंतिम पद से 11वां पद, कुछ नहीं बोल रहा, तो ये इसमें वही सूत्र लगेगा नॉर्मली वाला, a प्लस एन माइनस, वो सूत्र लगेगा, इसमें अंतिम पद से नहीं बोल रहा, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे ए ज्ञात कर लिया, डी है और एल या एन अंतिम पद दे रखा है, यहाँ तक जा रही है, तो अंतिम पद ये होगा, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है फिर, बच्चा कौन, ए ने तो पूछा है, यही पूछा है इसमें, तो चूंकि हम जानते हैं सूत्र लिख देना आप, ये सूत्र लगेगा इसमें, ठीक है। अब सूत्र में मान पुट कर देना, एन का मान 5 है बराबर, एक का मान आपके पास 23 है, प्लस एन का मान नहीं दे रखा, वही पूछा है, डी का मान आपको -2 दे रखा है इसमें। मैं इसको सोल्व करता हूँ, इसको सोल्व करता हूँ तो ये आएगा -2n + 2। जब मैं इसको सोल्व करता हूँ प्लस माइनस -2n प्लस 2, ठीक है। अब ये दोनों घट रहे, 23 ये 23 प्लस का, ये भी प्लस का, प्लस प्लस जुड़ जाएंगे, 25 हो जाएंगे, ये -2n, ये 25 उधर जाएगा, n का चाहिए हमको, तो ये 5 माइनस 25 इधर हो जाएगा, माइनस को हो जाएगा, -2n इधर, ये इसमें से घटेगा 25 में से माइनस का 20, -2n, ये -n का चाहिए तो ये -2 इधर आएगा, -20/-2 बराबर n, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n बराबर -20/-2, माइनस से -2 × 2 10 पर n का मान आ गया 10,
तो आप लिख देना इस क्यारी में 10 पंक्तियां होगी। इस क्यारी में कुल 10 पंक्तियां हैं। यह क्वेश्चन सोल्व हुआ। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इससे आगे हम स्टार्ट करेंगे, ये 5 क्लास हो गई है, इससे अगली 6 क्लास के अंदर हम प्रश्नावली 5.2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं, बाय।